बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये 8। समझना है, कहता है साइन अल्फ़ा दिया हुआ है, कॉस बीटा दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कहता है अल्फ़ा जो है ना वो 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। ठीक है, मतलब 0 से बड़ा π/2 से छोटा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट के अंदर। और इसी तरह जो बीटा है वो क्या है, वो भी 0 से बड़ा है और इससे छोटा है, मतलब ये भी फर्स्ट में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का बच्चों क्यों बताया गया है, क्योंकि पहले में साइन भी पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है, टेंजेंट भी पॉजिटिव होता है। मतलब हमने जब भी वैल्यू निकालनी है वो पॉजिटिव वे में ही निकालनी है। अब देखें, मैं इसका बड़ा आसान सवाल बताता हूँ आपको। आपके पास साइन अल्फ़ा है, आपके पास ये प्रूफ करना है, शो डैट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ये है। हम क्या करते हैं, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा एक्चुअली किसके इक्वल होता है फार्मूले में, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ऐसे ही है। अब देखिए मेरे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू है, कॉस बीटा की भी है, लेकिन ना मेरे पास कॉस अल्फ़ा की है, ना मेरे पास साइन बीटा की है। ठीक है, सो व्हाट कैन आई डू, आई कैन से डैट दिस इज़ 1। ठीक है, मैं अल्फ़ा के साथ भी, इसका आसान हल जो है, मैं अल्फ़ा के साथ भी ट्राइंगल बना लेता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल बना ली, और मैं बीटा के साथ भी राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। ठीक है, ये बीटा लगा लें और इसको कहते हैं अल्फ़ा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, बात समझ आ गई, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूस क्या है, 25 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा x का स्क्वायर। ये हमने लगा दिया और लिख लिया। अब आगे हम करते हैं, तो आगे हमारे पास है जो इसको सॉल्व करते हैं। सो 25 का स्क्वायर हमारे पास होता है 625, और 24 का स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा 576, और x स्क्वायर ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 49। x का स्क्वायर है, आपको पता है स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, तो प्लस माइनस आएगा 49 का, प्लस माइनस 7 आ गया। अब आपको पता है हमने प्लस वाली लेनी है, ये माइनस वाली लेनी है, ये भी आपको भी नहीं पता, आपने प्लस वाली वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है 7। ठीक है, ये ट्रायंगल बन गई। अब यहाँ पे इस पे भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस क्या है 29 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है दी वाई का स्क्वायर, और बेस क्या है 20 का स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि 29 का स्क्वायर होता है 841, ये 20 का स्क्वायर 400 माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये करेंगे, ये 441 आ गया, वाई स्क्वायर आ गया। स्क्वायर रूट लेंगे इसका, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो प्लस माइनस आ जाएगा, और वाई की वैल्यू हमारे पास आती है जब हम स्क्वायर रूट टेक करेंगे तो 21 ये आ जाएगी। तो ये आ गई 21। ठीक होगी बाजी। अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा भी कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, और बीटा भी किस में है, फर्स्ट में, ये लिखना लाजमी है। तो साइन अल्फ़ा तो निकाला हुआ है, कोज अल्फ़ा क्या आएगा, कोज अल्फ़ा का मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है 7, और ये क्या है हाइपोटेन्यूस 25, चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट था इसलिए प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉस बीटा था, साइन बीटा निकालना है, तो बीटा के लिहाज से क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो 21/29। तो ये मेरे पास आ गई साइन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। तो हम जानते हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये लिख लिया। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, ये गिवन दी हुई है हमें, वो कितनी है जी हमारे पास 24/25, 24/25। कॉस बीटा की वैल्यू ये हमारे पास गिवन है 40/20/29। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकाली है 7/25, साइन बीटा की वैल्यू 21/29, ये आ गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर पे क्या आता है जी, ये आ गया 725 आता है। ठीक है, और ये आ गया 480, और ये आता है जब इसको करते हैं तो ये आता है 147 और 725। एलसीएम टेक कर लेते हैं, तो एलसीएम क्या आता है 725, 480 माइनस 147। तो जब ये करेंगे तो ये आ जाएगा 333/725। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल आ गया, यही है, यही हमने प्रूव करना था। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बहुत दफ़ा ये बोर्ड में आ चुके हैं, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 ना थोड़ा सा टेक्निकल है। आपने बताना है, ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है। इसका मतलब हमें साइन भी चाहिए अल्फ़ा के लिए, कॉस भी चाहिए अल्फ़ा के लिए, टेनेंट भी चाहिए अल्फ़ा के लिए, ठीक है। और बीटा के लिए भी साइन भी चाहिए, कॉस भी चाहिए, टेनेंट भी चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमने देखना है अल्फ़ा कौन से क्वाड्रेंट में है। अल्फ़ा कौन से क्वाड्रेंट में है ये हमने देखना है। तो अल्फ़ा किस क्वाड्रेंट में है, इसको हम मुलाहिज़ा करेंगे। 3π/2 से बड़ा है, मतलब अगर हम यहाँ पे रख लें तो 3π/2 ये है। अल्फ़ा 3π/2 से बड़ा है, 3 बड़ा, और 2π से छोटा है, 2π ये है। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब अल्फ़ा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ। और बीटा पाई से बड़ा है, मतलब इससे बड़ा है और इससे छोटा है, बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। कि बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है, ठीक है। इसको हमने डिफाइन कर लिया कि अल्फ़ा के साथ और बीटा के साथ ट्राइंगल को हम बना लेते हैं। अब एक चीज़ देखें, उसने साइन अल्फ़ा की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव लगाई है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। कोस बीटा की वैल्यू भी नेगेटिव लगाई है कि थर्ड में नेगेटिव होता है। अब आपको सिर्फ दो वैल्यूज़ और चाहिए, इसके साथ कॉस और इसके साथ साइन, और टेनेंट भी चाहिए अल्फ़ा, और यहाँ से हम बना लेते हैं बीटा। तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल हो गई, ये भी राइट एंगल हो गई, ये बीटा के साथ और ये अल्फ़ा के साथ। साइन है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और ये कॉज है बेस ओवर hypotenuse. So we will let it x and we let it y. So now using Pythagoras theorem, 17 square is equal to 8 square plus x square. Pythagoras theorem को यूज़ किया, और ये जगह 289, ये 64 इधर आके माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 225 एंड एक्स इज इक्वल टू 15 बन जाएगा जब आप इसका स्क्वेयर रूट लोगे। ये आ गया 15 एक्स। सिमिलरली तौर पे इसको सॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, देखें 5 का स्क्वेयर, y का स्क्वेयर और 4 का स्क्वेयर। सो 25, ये हमारे पास आ गया 25, और ये आ गया -16 और वाई स्क्वेयर। ये आ जाएगा हमारे पास 9 वाई स्क्वेयर, और ये आ गया हमारे पास आगे y इज़ इक्वल टू +-3 या खाली 3 भी कह सकते हैं इसे। सो x और y आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों के पास साइन था तो हम सारी वैल्यूज़ को एक दफ़ा लिख लेते हैं, फिर 1 बाय 1 जो भी होगा हम उसे सॉल्व करते रहेंगे, तो हमारे पास आंसर्स आते जाएंगे। अब ये वैल्यूज़ तो हमारे पास थी ना अल्फ़ा और बीटा की, अब बाकी वैल्यूज़ हम निकालते हैं। तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा वो आएगा बेस ऑफ हाइपोटेन्यूज, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, और टेंजेंट अल्फ़ा फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट का होता है नेगेटिव। लीजिए हम इनकी वैल्यूज़ को हम निकालते हैं। कॉस अल्फ़ा क्या आएगा 15/17, 15/17, और ये कितना आएगा, ये हमारे परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, 8/15 आ गया टेंजेंट। इधर टेनेंट बीटा निकालते हैं, साइन बीटा निकालते हैं। साइन बीटा हमारे पास क्या आता है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, थर्ड में सिर्फ टेनेंट ही पॉजिटिव होता है। साइन बीटा क्या आएगा 3/5, और उसके बाद आएगा बीटा 4/5, सॉरी टेनेंट 3/4। ये आ गया, ठीक है जी। ये हमने सारी वैल्यूज निकाल ली, इनको चाहे आप याद भी रखें ताकि आगे आगे हमने इनको इस्तेमाल करना है। पहला पार्ट है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। सो देखिए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये बात एक ज़हन रखिए। अल्फ़ा हमारे पास जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे है, और बीटा हमारे पास जो है वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे है। तो ये हमारे पास जो है फोर्थ में है और ये थर्ड में है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे, जो कंप्लीट इसका जो हल करेंगे कि दोनों को अलग अलग, तो हमारे पास जो फाइनलाइज रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आएगा या किस तरह आएगा, उसमें हम लोग जस्ट बताएंगे पहले कि ये इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और ये इस क्वाड्रेंट में। अब अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, अल्फ़ा और प्लस, क्योंकि ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है। अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, जिनका जो आएगा वो इस वाले में आएगा,
और अल्फ़ा माइनस बीटा करेंगे तो वो हमारे पास किस कोऑर्डिनेट में आएगा, वो भी अलग अलग ही हम जब करके देखेंगे वो गालिबन थर्ड के अंदर ही हमारे पास लाई करेगा। अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा थर्ड में भी आ सकता है और टू में भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि किस कंडीशन पे आता है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा को निकालते हैं, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो कॉस साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, -8/17। कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है, वो है -4/5। इस तरह कॉस अल्फ़ा 15/17, साइन बीटा -3/5। मल्टीप्लाई कर लेंगे इन्हें, तो जब इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 32 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 32/85 और -45/85। सो आपने इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, यह आ गया 85 और ये आ गया -13। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास है कॉस। अब ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। सो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 15/17। कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है, वो है -4/5 और इसी तरह माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, -8/17 और साइन बीटा की वैल्यू कितनी है, वो है -3/5। आपने वैल्यूज़ एक दफ़ा निकालनी है, आपने यूटिलाइज उनको ही करना है। तो ये आपके पास क्या आएगा, -60 और ये आ जाएगा 85 और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा 24 और ओवर 85। इसको मज़ीद करते हैं तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 85 और ये -60 -24, इट विल बिकम्स -84 ओवर 85। ठीक है, थर्ड पार्ट है टेनेंट लेना है। टेनेंट में टेनेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, टेनेंट अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है -8/15। टेनेंट बीटा की वैल्यू कितनी है, -3/4 और नीचे चूँकि प्लस हो रहा है 1 माइनस है 1/8/15 और ये आ जाएगा -3/4। जो हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है जिसमें फ्रैक्शन आती है उसमें हम डायरेक्टली तौर पर इनकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर भी एलसीएम ले लेंगे नीचे भी एलसीएम लेंगे। तो ऊपर जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर 20 आ जाएगा और ये बन जाएगा -32 और ये बन जाएगा 45। 3 15 जो है ये बनेगा हमारे पास 15 और 60, सॉरी एलसीएम आएगा 15 4 20 लिख दिया मैंने 60 और नीचे भी 60 ही एलसीएम आएगा 60 और माइनस आ जाएगा 24। तो ये कैंसिल आउट हो गया और मेरे पास रह गया 13/84। ऐसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट है वो फोर्थ वन, उसमें हमने साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है जो कि किसके इक्वल है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये वैल्यूज़ आपने भी ऊपर भी निकाली है, वैसे ही आप यहाँ पे निकालेंगे। -8/17 -4/5 -15/17 और -3/5। यह जगह 32 और यह जगह 85 और यह जगह +45 और यह जगह 85। 32 + 45 और नीचे आ गया 85, 77/85। सिमिलरली कॉस की वैल्यू निकालेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी इसमें हमने कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा वैल्यूज पुट करेंगे और जैसे हमने पीछे सिंप्लीफाई किया वैसे ही हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर आ जाएगा। इस तरह टेनेंट अल्फ़ा माइनस बीटा को भी हमने इस तरह ही सिंप्लीफाई कर लिया, अब ये आंसर आ गया। अब हम देखते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और टेनेंट, अगर आप तीनों को रखेंगे ना तब आपको पता चलेगा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है कौन से में। मैंने ऊपर एक बात बताने की कोशिश की थी, एंगल मिड में आ रहा है लेकिन पता नहीं से चल रहा कहाँ पे लाई कर आ रहा है, अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो अब इसमें हल क्या है कि जब आपने तीनों वैल्यूज़ को लिखा है ना तो आपको पता है। अब आप देखें यहाँ पे आप ड्रॉ कर लेते हैं ये, अब साइन पॉजिटिव है साइन नेगेटिव इसमें होता है और इसमें होता है, कॉस नेगेटिव इसमें होता है और इसमें होता है, और टेनेंट पॉजिटिव इसमें होता है। अब आप देखें ये तीनों कंडीशन किस में जाके मीट कर रही हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसका मतलब है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा टेनेंट अल्फ़ा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में। ठीक है, ऐसे ही देखें
अब नेगेटिव साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये किस पॉजिटिव आ रहा है आपके पास, पॉजिटिव, ठीक है। कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, ये भी ये नेगेटिव, ये हमारे पास आ रहा है नेगेटिव। तो कॉज अल्फ़ा माइनस साइन पॉजिटिव इसमें है और कॉज नेगेटिव इसमें है और इसमें है, ठीक है। उसके बाद टेंजेंट नेगेटिव वो भी इसमें है और इसमें है। अब आप तीनों कहाँ पे लाई कर रही हैं, सेकंड वाले के अंदर। तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा किस में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9। बस 10 क्वेश्चन में सेम टू सेम ये क्वेश्चन जो प्रीवियस हम लोगों ने कर चुके हैं उनके जैसे ही है। सबसे पहले हमारे पास देखें टेन साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या है, कहता है कि टर्मिनल साइड ऑफ दी दोनों की ना ही अल्फ़ा और ना ही बीटा दोनों हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो पहले तो हमें डिफ़ाइन करना है कि अल्फ़ा किस क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। ये देखिए तो अल्फ़ा भी फर्स्ट में नहीं है और बीटा भी फर्स्ट में नहीं है, ठीक है। तो पहली वैल्यू है टेंजेंट और ये पॉजिटिव है। तो टेंजेंट पॉजिटिव किस में होता है, हमें पता है कास CAST। तो टेंजेंट ये आ गया तो पहले में और तीसरे में, तो पहले में तो नहीं है तो इसका मतलब है तीसरे में होगा। सो अल्फ़ा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि हमारे पास जो रिमेनिंग जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी हमारे पास नेगेटिव होंगी, मतलब टेंजेंट और मतलब कॉज और साइन। सिमिलरली तौर पे ये कॉज है, कॉज पॉजिटिव है, कॉज पॉजिटिव फर्स्ट में होता है या दूसरी वाली जो ऑप्शन है वो हमारे पास कहाँ पे होता है, फोर्थ में होता है। तो फर्स्ट में तो उसने कह दिया नहीं है, नॉर इन फर्स्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है जो बीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में, लाइज इन फोर्थ, क्योंकि कॉज पॉजिटिव है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा हमारे पास। ये बन गया। अब ये बात अपनी क्लियर कर लेनी है और सबसे पहले जो हम प्रीवियस मेथड यूज़ कर रहे हैं ट्रायंगल का, हम उसी मेथड को दोबारा इस्तेमाल करके ना पहले वैल्यूज़ को निकालते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी सी बात को अंडरस्टैंड करने का जो लेवल है वो बढ़ जाए। ये हो गया। अब इसमें देखिए अल्फ़ा इसको कह दें और ये आ गया टेंजेंट 3/4 और ये बीटा कह दें इसको और ये आ गया मेरे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, वो आ जाएगा h का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 + 16। सो ये बन जाएगा 25 और h स्क्वायर आ गया। सो h हमारे पास आ जाएगा +-5। अब ये +-5 को अपने माइंड में रखना है, यहाँ पे तो 5 लिख दिया लेकिन +-5 को याद रखना है और इसको अलग अलग ही आपने करना है, ठीक है। बल्कि इसको थोड़ा सा लाइन को थोड़ा इधर ड्रॉ कर लेते हैं, हो सकता है हमें वैल्यूज इससे ही लिखनी पड़े। इसके बाद आगे देखें ये हमने फाइंड आउट करना है, इसको x कह दें। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आ गया। अब ये आ गया 169, ये आ गया x स्क्वायर, ये आ गया 25, ये पॉजिटिव है इधर आके नेगेटिव हो जाएगा तो ये बन जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर, ये जगह 144 x का स्क्वायर और x = हो जाएगा +-12। अब इसके भी प्लस माइनस को आपने याद रखना है, ठीक है। आपने जो पहला जो मेन जो इसमें इशू है ना, जो आपने काम करना है, आपने दोनों के साथ जो है ना साइन कॉस टेंजेंट निकाल लेने हैं। लेकिन चूंकि अल्फ़ा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड में, ये आपने लिख लेना है, और बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ में, ये आपने जहन में रखना है। इसके अकॉर्डिंग आपने बाकी निकालनी है। साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा टेंजेंट अल्फ़ा, साइन थर्ड में नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, टेंजेंट पॉजिटिव, ये लगा लेना लाजमी। इधर बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस बीटा और टेंजेंट बीटा। साइन बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, साइन कॉस पॉजिटिव, टेंजेंट नेगेटिव, ये पहले लगा लें। साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये जब आपने ये फाइंड आउट कर लिया ना तो ये इसमें प्लस माइनस का सारा जो इशू है वो क्लियर हो जाएगा। इस मेथड को करने का मतलब ये होता है कि आपको बार बार ये मेंशन नहीं करना पड़ेगा, आप एक ही दफ़ा ट्रायंगल बना के मेंशन करके चीज़ें निकाल लें, ठीक है। अब होगा क्या, ये करना क्या है इसमें, अब इसमें फर्दर देखिए, फर्दर हमारे पास है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है।
साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, फार्मूला हमारे पास क्या है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये हमारे पास फार्मूला है। अब यहाँ पे साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है -3/5, कॉस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 5/13, कॉस अल्फ़ा -4/5, और इसके बाद हमारे पास आ गया साइन बीटा -12/13, ये बन गया। यहाँ पे करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -15 और 65, और ये बन जाएगा हमारे पास +16 और 48 और 65, 48/65। तो ये करेंगे, 65 आ गया, 48 में से 15 निकालें, सो इट विल बिकम 33, तो ये मेरे पास आ जाएगा। दूसरी वैल्यू हमने कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये लिख लिया। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास -4/5 है, -4/5 है। कॉस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 5/13, 5/13 लिख दिया, माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू -3/5 है, और साइन बीटा की वैल्यू -12/13 है। सो ये देखिए, ये माइनस हो जाएगा, -20/65 माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस 36/65। तो इसको मज़ीद करेंगे, 65 आ जाएगा, 36 में ये ऐड करेंगे 56। तो ये अगर मज़ीद की कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दें, अदरवाइज़ यही हमारे पास का फाइनलाइज आंसर है, -56/65। तो ये था इसका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में कह रहा है अल्फ़ा नेगेटिव है, बीटा भी नेगेटिव है, नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल मेजर अल्फ़ा नॉर बीटा इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बड़ा एक और कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ गया, CAST, कास्ट हमने फाइंड आउट करना है। ये कहता है ना ही अल्फ़ा, पहले अल्फ़ा नेगेटिव है, टेंजेंट नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो उसने बोल दिया अल्फ़ा फोर्थ में नहीं है, ना बीटा है, फोर्थ में नहीं है, तो इसका मतलब है किस में लाई करेगा, सेकंड में। अल्फ़ा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। बीटा साइन है, साइन नेगेटिव होता है थर्ड में और फोर्थ में, इसका मतलब है फोर्थ में नहीं है तो थर्ड में है ये, ठीक है। तो बीटा किस में लाई कर रहा है, लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। लें जी, हमने सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं जैसे हमने प्रीवियस ड्रॉ किए हैं। तो ये आ गया 15/8 आ गया अल्फ़ा, और इसी तरह हमने दूसरी ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास बीटा के साथ 7/25। ये मैं इसको स्पीडली कर रहा हूँ, आपने पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व कर लेना। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 17 आ जाएगा, और इसके ऊपर भी लगाएंगे तो ये आ जाएगा 24। तो ये हमारे पास 2 बन गए। अब होगा क्या, जब आपने ये इतना कर लिया इसको, अब आपने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, बल्कि नहीं, पहले इसको आप साइन अल्फ़ा निकालें, कोस अल्फ़ा निकालें, टेनेड अल्फ़ा निकालें। अब आपको मालूम है, यहाँ पे लिख लें अल्फ़ा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। सेकंड में साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, टेनेड नेगेटिव। तो साइन 15/17, कॉस 8/17, और टेनेड क्या आता है मेरे पास, वो आता है -15/8। सिमिलरली तौर पे बीटा हमारे पास किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, थर्ड के अंदर। तो थर्ड में साइन हम जानते हैं, साइन बीटा नेगेटिव, कॉस बीटा ये भी नेगेटिव, टेनेड बीटा सिर्फ ये पॉजिटिव होगा। तो साइन 7/25, कॉस 24/25 ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, आपने अपना रिक्वायर्ड फार्मूले के साथ चीज़ें निकालनी। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हमने लगा लिया। साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 5/17, कॉस बीटा की वैल्यू है हमारे पास -24/25, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है -8/17, और साइन बीटा की वैल्यू है -7/25। ये हमने लिख लिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 360 -/425, और ये आ जाएगा हमारे पास +56/425। ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 304/425, ये हमारे पास आ गया। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का निकाला, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा -8/17, कॉस बीटा -24/25, साइन अल्फ़ा 15/17,
साइन बीटा हमारे पास आ जाएगा 7 -7/25। सो सिमिलरली तौर पे ये बन जाएगा मेरे पास 192/425, 105/425 और ये हमारे पास आ जाएगा 297/425। तो ये कोज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10।